बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। सुमरन का लाभ लेने के लिए बहुत से ऐसे आसान तरीके हैं जिन्हें नित्य प्रति अपनाते हुए कोई ना कोई तरीका नित्य प्रति बढ़ाते रहें। कि हमने कई प्रकार से अपने मन पर अंकुश लगाया है और रोज ही कुछ ना कुछ नया ऐसा प्रयास हमें करना चाहिए जिससे सुमिरन के अंदर अलग और अधिक लाभ नज़र आने लगे। हमें महसूस होने लगे कि वाकई जो हम अपना समय सुमिरन में देते हैं उसमें नित्य प्रति हमारा मन जुड़ता चला जा रहा है और स्थिरता बढ़ रही है। जैसे कि मन सुमरन में ना लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से ये एक विशेष कारण हो सकता है कि जब तक हमें सुमरन के अंदर कितना लाभ है और कितना ज़रूरी है इस बारे में हमारे अंदर अटलता नहीं होगी, अटल विश्वास नहीं होगा कि अगर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सुमिरन से सब कार्य संसार के तो सिद्ध होते ही हैं, लेकिन सुमिरन का असली मकसद जो है वो परमात्म प्राप्ति का होना है। इन वचनों पर अटल विश्वास होना जरूरी है और जब अटल विश्वास हो जाए तो फिर कितना समय सुमिरन करना है, हमें कितना समय सुमिरन के लिए आदेश है, इस बात पर अमल करें कि अगर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया है तो उतना समय लगाना ही है। स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है, स्कूल का जो समय होता है, टाइम टेबल होता है, वो समय देना ही पड़ता है, चाहे मन लगे या ना लगे। लेकिन जिस दिन बच्चे को विश्वास हो जाता है कि टीचर ने कहा है इस प्रकार इस नियम के तहत रहने से, स्कूल में अपना मन लगाने से, किताबों में दिलचस्पी से इस प्रकार के मन लगाकर पढ़ाई करने से इस दर्जे तक, इस पद पर पहुंचा जा सकता है। और माता पिता जो के हौसला देते रहते हैं कि तुम निमग्न होकर पढ़ाई करो, बाकी सब हम देख लेंगे। जब इन सब बातों पर बच्चे को विश्वास हो जाता है और लगन और मेहनत के साथ पढ़ता है तो बच्चा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। श्री गुरु महाराज जी भी हमारे परम पिता हैं। जब उन्होंने वचन कर दिए कि तुम इस प्रकार से लगे रहो, मन लगे ना लगे, अव्वल तो मन लगाना ही है, लेकिन पहले मन ना भी लगे तो बैठना अवश्य है। हमें 2 घंटे की हिदायत है तो हमने 2 घंटे पूरे करने ही करने हैं। फिर वो लाभ भी अवश्य होगा। हम अपना कार्य करें, मेहनत करें
आज्ञा का पालन करें, जो श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि तुम ये सब करो, बाकी हम देख लेंगे। तो हमें इस विश्वास के साथ सुमरन करना चाहिए और स्थिरता मन में अवश्य आएगी कि पहले हम अपने जो बैठने के अनुशासन हैं, अगर एक बात को हम पक्का कर लें कि हमने ये दृढ़ निश्चय करना है कि अपने आप को, अपने शरीर को हिलने नहीं देना है। हिलने डुलने पर रोक लगानी है। हिलने डुलने पर अंकुश लगाना है कि शरीर को एक ही मुद्रा में जितना अधिक देर तक रख सकते हैं, बिना हिलाए डुलाए जितनी देर बैठ सकते हैं, जिस मुद्रा में भी बैठ गए, शरीर की बहुत सारी अपनी परेशानियां हो सकती है, मजबूरियां हो सकती हैं, उसके लिए कहीं भी संतों महापुरुषों ने बाधित नहीं किया है, मजबूर नहीं किया है कि अगर आलती पालती नहीं मार सकते, दोनों घुटनों को मोड़कर नहीं बैठ सकते, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने शरीर के दर्दों पर, परेशानियों पर ध्यान रखते हुए जिस भी मुद्रा में बैठें, लेकिन एक ही मुद्रा में शरीर को हिलाने डुलाने से तो बचा सकते हैं और धीरे धीरे स्थिरता आती है। स्थिरता भी आएगी और वो लाभ भी होगा जो श्री गुरु महाराज जी कहा करते हैं, वचनों में फरमाया करते हैं, वो सब कुछ होगा, क्योंकि उनके वचनों पर अगर अटल विश्वास हो गया तो फिर कुछ भी देर नहीं, कुछ भी असंभव नहीं, सब संभव हो जाएगा। और अगर हम शरीर को बांधना सीख जाएं, शरीर को दृढ़ करना सीख जाएं, अंकुश लगा पाएं, हिलने डुलने से रोक लगा दें शरीर पर, तो मन भी अधिक से अधिक ठहरने लग जाएगा। और जब कोई भी वस्तु किसी भी प्रकार का कार्य क्यों ना हो, एक समान स्थिति में उसकी स्थिरता बनी रहनी आवश्यक है। अगर हमने अपने घुटनों को, अपनी टांगों को लंबा करके भी अगर हम बैठ जाते हैं, एक आराम की मुद्रा चूज कर लें, चुनाव कर लें अपनी मुद्रा का, बैठने का, कि हम इस प्रकार से बैठेंगे, इस जगह पर बैठेंगे, उसी जगह पर नित्य प्रति बैठ सकते हैं, इस समय बैठेंगे, समय भी वही हो, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जितनी चीज़ें हम समान रूप से कर सकते हैं करना चाहिए। एक जगह को अगर नियमित कर सकते हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। और ये ज़रूरी भी है कि एक ही जगह बैठने का प्रयत्न होना चाहिए। और शरीर में परेशानी है, टांगों को लंबा करके बैठ सकते हैं, पीछे दीवार का सहारा लेकर बैठ सकते हैं। हमने जो कार्य करना है वो चित्तवृत्तियों का खेल है। अपनी चित्तवृत्तियों को बाहर से हटाकर अपने अंतर्मुख करना है। और जब चित्तवृत्तियां अंदर घूमने लगेंगी, अंदर गोता लगाने लगेंगी, अंदर का जब कुछ महसूस करने लगेगी कि क्या कहा जाता है हमें, क्या सामने आ रहा है, क्या मुश्किलें नज़र आ रही हैं, फिर जो हम अपने आप से एक अटल विश्वास करते हुए सतगुरु के वचनों पर जो हम वादा करते हैं अपने आप से, जो एक प्रण लेते हैं, एक निश्चय करते हैं कि हमने करना ही करना है, बैठना ही बैठना है, इतना समय हमने देना ही देना है, तो वो सब याद आने लगेगा। जब चित्त वृत्तियाँ अंतर्मुखी होकर बाहर से
चित्तवृत्तियाँ उपराम होकर, बाहर से अनजान होकर जब अंदर की कोई नई पहचान की शुरुआत करती हैं, चित्तवृत्तियों में कोई नई पहचान की शुरुआत होती है, कुछ जानने की कोशिश होती है, विचारों में कुछ नया कुछ पुराना मिल करके जब उसमें घटने लगता है, नया घटित होने लगता है, तो ये सब सवाल अपने आगे से गुजरते हैं। तो ये भी ख्याल अवश्य आएगा कि मैंने अपने आप से एक वादा लिया था, अपने आप से एक वादा किया था, अपने सतगुरु से भी मन ही मन अपने अंतःकरण में एक वादा किया था, निश्चय किया था, उनके सामने एक स्वीकार किया था कि मैं सुमरन करूंगा, आज्ञा का पालन करूंगा, जितना समय मुझे दिया गया है सुमरन के लिए वो पूरा करूंगा, पूर्ण करूंगा। तो फिर उनको बार बार अपने सामने से गुजरते हुए उन विचारों को हम देखते हैं, महसूस करते हैं और एक टक मुद्रा बनने लगती है। अधिक से अधिक उस पर मनन होता है, चिंतन होता है और इस प्रकार जब सेकंडों से चलकर मिनटों में और मिनटों से चलकर बात घंटों तक पहुंचने लगती है, कुछ का कुछ कायाकल्प होने लगता है, एक आनंदमयी मुद्रा बनने लगती है, जैसे एक आदत सी बन जाती है। और जब किसी भी प्रकार की आदत बन जाया करती है, फिर उस आदत का मोहताज हो जाता है ये जीव। तो सिमरन की आदत का मोहताज होकर रह जाए अगर कोई, तो कितनी अच्छी बात है। संसार में कितने ही प्रकार के आदतों के मोहताज बने हैं हम, बने हुए हैं हम नित्य प्रति, कि क्या करूं, ये आदत पड़ गई है, छूटती नहीं है। इतनी आदतें हमने लगा ली हैं जो कि छूटने नहीं पाती। तो एक आदत सुमरन की भी हम अगर लगा लें और जो कहने में आए, उच्चारण करने में आए, क्या करूं कि मेरी सुमरन की ऐसी आदत पड़ी है कि अब छूटती ही नहीं। अगर सुमरन की आदत लग गई तो जमाने भर की आदतें अपने आप छूट जाएगी। किसी आदत को छोड़ने से पहले, वो प्रयास करने से पहले सुमरन की आदत बनानी है। सुमरन की आदत बनने से बाकी आदतें बिना प्रयास के ही छूट जाएंगी। मन नहीं करेगा किसी आदत में रमने के लिए, किसी आदत में लवलीन होने का दिल ही नहीं करेगा फिर जब सुमरन की आदत लग जाएगी। और ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने सतगुरु से, जो हमारे परम पिता हैं, जो जगत पिता हैं, जो संसार के सृष्टि के रचयिता हैं, उनके आगे नतमस्तक हो आशीर्वाद प्राप्त करें, संकल्प लें, एक निश्चय करें, ये स्वीकार करें, अपनी चित्तवृत्तियों में ये बात बिठाएं कि मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार्य है, और अपने रोम रोम में इस आज्ञा को स्वीकार करते हुए निश्चय करें कि मुझे हर वचन आपका प्रिय लगता है, अच्छा लगता है, मुझे मनन करना है, अमल करना है, आप आशीर्वाद कीजिए। श्री गुरु महाराज जी तो आशीर्वाद देने के लिए ही हमारे रोम रोम में विराजित हैं, हमारे हृदय में सिंहासन
आप जी का लगा हुआ है और हम उनके श्री चरणों में अगर निवास करना चाहते हैं तो इससे बड़ी प्रसन्नता सतगुरु को कोई और हो नहीं सकती। संसार भर की बुरी आदतें छूट जाएगी, केवल एक ही आदत रहेगी, अपने सतगुरु का ख्याल अपने अंदर, अपने सतगुरु का ध्यान अपने अंदर, और पल पल करते हुए सुमरन ध्यान, कभी मौन का जाप, कभी चलते फिरते उनके दर्शन दीदार का ख्याल, कभी उनके वचनों में सुरती का लगाव, कभी उनके दीदार करने की तड़फ, कभी उनसे मिलने की तड़फ, कभी उनसे बात करने की तड़फ, कभी ख्यालों में उनसे बातें करते हुए ये समय व्यतीत होता रहेगा और हमारे रोम रोम को आनंदित करता रहेगा, पुलकित करता रहेगा। इससे बढ़कर इस मनुष्य जीवन का कोई और लाभ हो नहीं सकता। इससे बढ़कर मनुष्य जीवन का लक्ष्य हो नहीं सकता। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनने के लिए इससे बढ़कर कोई और ऐसा प्रोग्राम नहीं हो सकता। और ऐसी अवस्था हमारी हो, ये हर संभव प्रयास करते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।